जय गुरुदेव। श्रीमद् भगवत गीता के इस भाग में हम कुछ ऐसी बातों की चर्चा करेंगे जो जीवन में बहुत काम आती है। श्रीमद् भगवत गीता हमें जीने की राह दिखाती है। सिद्ध योगी हो या सांसारी, हर एक के लिए श्रीमद् भगवत गीता में बहुत कुछ है। तो आगे बढ़ते हैं। पिछले भाग में हमने कर्म, अकर्म और विकर्म की चर्चा की। कर्म कैसे किया जाए, कौन सा कर्म हमें बांधता है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है, ये क्यों होते हैं और इनका परिणाम क्या होता है। आज हम बात करेंगे कर्म फल की आसक्ति का त्याग, कैसे हम कर्म के भोगों से बचें, पाप और पुण्य हमें प्रभावित न कर सके, कर्म करते हुए भी हम कैसे जी सके, कैसे उनके भोगों से बच सके, दुष्प्रभावों से बच सके। आज के इस भाग में इस बात पर श्रीमद् भगवत गीता के आधार पर हम चर्चा करेंगे। कर्म फला संगम त्यक्त्वा निराश्रय नित्य तृप्तः सकर्मणि अभिप्रवृत्तः अपि किंचित एव न करोति। कर्म फला संगम, कर्म और फल की आसक्ति का त्याग करके आश्रय से रहित सदा तृप्त है वह कर्मों में अच्छी तरह लगा हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। अब भगवान कहते हैं कि कर्म फला संगम, कर्म और फल के संगम से यदि हम दूर हो जाएं, कहने का मतलब क्या है, हम जो कार्य करते हैं हमारी आसक्ति या अटैचमेंट उस कार्य के फल में होती है। कर्म और फल का संगम हम बना देते हैं। हम फल की चाह के बिना कर्म करते ही नहीं। जैसे कोई साधक सिद्ध योग में आता है तो फल की इच्छा के साथ आता है, और फल की इच्छा के साथ जब वो मंत्र जप करता है तो ये कर्म फल संगम हो जाता है। और जब कर्म फल का संगम हो जाता है तब आसक्ति पैदा होती है, तब कर्म अपनी कामना की पूर्ति के लिए किया जाता है और इसमें कई बार विकर्म होने की संभावना भी होती है, क्योंकि फल की इच्छा में जो कामना होती है वो गलत रास्ता भी अपना सकती है। जैसे किसी व्यक्ति को पैसा कमाना है, यदि उस पैसे कमाने रूपी फल से ज्यादा अटैचमेंट हो गया तो फिर गलत रास्ते भी अपनाए जा सकते हैं। कई लोगों की महत्वाकांक्षाएं बड़ा बनने की होती है, पावरफुल बनने की होती है। जब सीधे तरीके से नहीं मिलता तो फिर गलत तरीके अपनाए जाते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं कि कर्म फला संगम त्यक्ता निराश्रय नित्य तृप्त सकर्मणि अभिप्रवृत्त। जो निराश्रय है, कर्म करता है लेकिन फल की इच्छा नहीं करता, नित्य तृप्त है, कर्म करते हुए हमेशा इस बात की उसे सांत्वना है, इस बात की संतुष्टि है कि जो कुछ है वो पर्याप्त है, जैसा है वो ठीक है, जो कुछ भी मिला वो ईश्वर की इच्छा से, मेरे पूर्व जन्म के कर्म फलों से मिला, इसको भोगना, इसके साथ अपने कल्याण के लिए कार्य करना, ये स्वाभाविक स्थिति है। कर्मणि अभिप्रवृत्त, ऐसा व्यक्ति जो इस तरह से कर्म में अभिप्रवृत्त है, इस तरह से कर्म में लगा हुआ है कि फल की उसे जरा भी इच्छा नहीं है, तो वो वास्तव में कुछ भी नहीं करता। यानी जब फल की आसक्ति है ही नहीं तो वो करता कुछ भी नहीं, तो भोगता भी कुछ भी नहीं। फिर जो भी हो जाए वो बिना अभिलाषा के हुआ है, इसलिए उसमें न तो पाप होता है न ही पुण्य होता है। अब भगवान कहते हैं कि यत् चितात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह निराशी केवलम शरीरम कर्म कुर्वन् किल्बिषम न आपनोति। यत् चितात्मा का अर्थ क्या है? जिसका शरीर और अंतःकरण अच्छी तरह से वश में किया हुआ है। यत् चितात्मा, की प्रवृत्तियों को उसने अपने कंट्रोल में कर लिया। सिद्ध योग में एक अवस्था ऐसी आती है कि चित्त की प्रवृत्तियां अपने आप कंट्रोल में आ जाती है, व्यक्ति यत चितात्मा बन जाता है और तब त्यक्त सर्व परिग्रह, सब प्रकार के संग्रह का परित्याग हो जाता है। फिर संग्रह की प्रवृत्ति नहीं रहती। कितना इकट्ठा करूंगा, पूत सपूत तो काधन संचय, पूत कपूत तो काधन संचय। इतनी जमीनें, इतने मकान जिनकी जरूरत नहीं, उसका मैं क्या करूंगा, क्यों संग्रह करूं? चीजें इकट्ठी करती रहूं और वो चीजें न मेरे काम आए न किसी और के, तो प्रकृति के संसाधनों का दुरुपयोग होता है।
सिद्ध योगी त्यक्त सर्व परिग्रह का भाव प्राप्त कर लेता है, संग्रहों का परित्याग कर लेता है, सिर्फ वही चीजें अपने पास इकट्ठी करता है या रखता है जो बहुत आवश्यक होती है। निराशी केवलम शारीरम कर्म कुर्वन् किल्बिषम न आपनोति, वो निराशी ही हो जाता है। यहां निराशी का अर्थ है इच्छा रहित हो जाता है, इच्छा के बिना कर्म करने वाला हो जाता है। केवलम शरीरम कर्म कुर्वन्, शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पाप को प्राप्त नहीं है। शरीर के निर्वाह के लिए, कर्तव्यों की पूर्ति के लिए ऐसा कर्म जो इच्छा से रहित है, वो कर्म कभी भी हमें फल से नहीं जोड़ता, न पाप होता न पुण्य होता। अब आगे भगवान कहते हैं, यद्रच्छा लाभ संतुष्ट विमत्सरः द्वंद्वातीतः सिद्धौ च असिद्धौ समकृत्वा अपि न निबध्यते। यदच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। यानी अपने आप जो कुछ मिल जाए उसमें संतुष्ट रहता है। यदच्छा लाभ संतुष्ट, जैसा मिल जाए जो मिल जाए उसी में वो सेटिस्फाई रहता है। विमत्सरः, विमत्सर यानी ईर्ष्या से रहित हो जाता है, किसी से द्वेष नहीं होता, किसी के प्रति जलन नहीं होती, द्वंद्वों से द्वंद्वातीत, द्वंद्वों से रहित हो जाता है। सिद्धौ च असिद्धौ, चाहे सिद्धि मिल जाए या असिद्धि मिले, अच्छा हो जाए या बुरा हो जाए, कार्य पूरा हो या ना हो, सम हो जाता है, बैलेंस्ड हो जाता है। अपि न निबध्यते, न वो अच्छे में बंधता है न बुरे में बंधता है, हर परिस्थिति में सम रहता है। ईर्ष्या और दोष हो ही जाते हैं क्योंकि कर्म फल से बंधन हो जाता है। सिद्धि और असिद्धि में राग और द्वेष हो जाता है। सिद्धि प्राप्त होगी ऐसा राग, और सिद्धि असिद्धि प्राप्त ना हो ऐसा द्वेष, तब व्यक्ति द्वंद्वातीत हो जाता है। अब भगवान कहते हैं 23वें श्लोक में, गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञाय आचरतः समग्रम कर्म प्रविलिप्यते। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञाचरतः कर्म समग्रम प्रविलिप्यते। गत संगस्य, जिसकी आसक्ति सर्वथा मिट गई। सिद्ध योगी एक अवस्था में गत संगस्य बन जाता है, आसक्ति हमेशा के लिए मिट जाती है। मुक्तस्य, मुक्त हो जाता है। ज्ञानावस्थित, जिसकी बुद्धि स्वरूप के ज्ञान में स्थित हो जाती है कि मैं ये शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं आत्मा हूं। चेतसः, अपनी चेतना को जान लेता है। यज्ञाय आचरतः, यज्ञ के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म समग्रम कर्म प्रविलीयते, संपूर्ण कर्म निवृत्त हो जाते हैं। सिद्ध योग ही यज्ञ है, मंत्र इसकी आहुति है, और इससे जागृत कुंडलिनी उसका प्रतिफल है। एक क्रिया होती है, एक कर्म होता है और एक कर्म योग होता है। शरीर छोटे से बड़ा होता है, यह क्रिया अपने आप होती है। क्रिया में कोई पाप नहीं होता, छोटे से बड़ा होना, शरीर का हल्के से वजनी होना, इसमें ना तो कोई बंधन है ना कोई मुक्ति है। जैसे गंगा जी बहती है, बहना क्रिया। अब गंगा जी में कोई डूब गया, मर गया, तो इसका कोई पाप नहीं। लेकिन जब हम कोई भी क्रिया अपने लिए करते हैं तो वो फलजनक कर्म बन जाती है, उसका फल जरूर मिलता है कि हम अपने लिए कुछ कर रहे हैं तो उसका फल जरूर पैदा। और जब कर्म बंधन से छूटकर मनुष्य अपने लिए कुछ नहीं करता, निस्वार्थ भाव से केवल दूसरों के हित के लिए करता है, बंधन जब मिट जाता है तो ये योग हो जाता है। जब ये स्वतः सिद्ध हो जाए, हेंस प्रूव्ड हो जाए, तो सिद्ध योग हो जाता है। परमात्मा के साथ जो हमारा कंटिन्यूअस रिलेशन है, नित्य संबंध है, उसका अनुभव हो जाता है। अर्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्म ब्रह्मणा ब्रह्माग्नौ हुतम ब्रह्म कर्म समाधिना तेन गंतव्य ब्रह्म एव। अर्थात अर्पणम, इसका अर्थ है अर्पण, जिससे अर्पण किया जाए। वे स्त्रुवा आदि पात्र भी ब्रह्म है, हव्य पदार्थ तिल जौ घी आदि भी ब्रह्म है, और ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति दे रूप भी ब्रह्म है।
ऐसे यज्ञ को करने वाले जिस मनुष्य की ब्रह्म में ही कर्म समाधि हो गई है, उसके द्वारा प्राप्त करने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। यज्ञ में जब हम आहुति देते हैं, जैसे हम साधना है, साधना में मंत्र रूपी जो आहुति होती है उसे हम अर्पण कहते हैं। अर्प्यते अनेन इति अर्पणम, उस अर्पण को ब्रह्म ही माने। मंत्र की जो आहुति है, मंत्र का जो अर्पण है, वही ब्रह्म है। तिल जौ घी आदि जिन पदार्थों का हवन किया जाता है, यहां पर पदार्थों के हवन की बात की। अब तिल जौ को क्या कहा? भगवान ने तिल जौ शब्द का प्रयोग नहीं किया, उन्होंने कहा हवि, हव्य पदार्थ, यानी वो चीजें, वो प्रवृत्तियां जिन्हें हमें होम कर देना चाहिए, अर्पण कर देना चाहिए, दे देना चाहिए, चाहे वो विकार हो। ऐसी चीजें हैं जो हमारे काम की नहीं है। शुभ अशुभ जो भी फल हैं, सब हम भगवान के अर्पित कर दें मंत्र जपते हुए, तो वो ब्रह्म ही है। और ऐसे ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म ही है। सामान्य रूप से जो हवि है उसको लोग तिल जौ के रूप में देखते हैं, लेकिन जो सिद्ध योगी है, इसमें तिल जौ का जिक्र नहीं, हवि का जिक्र है कि किन चीजों को हमें अर्पित कर देना चाहिए। हमारे अंदर के जो तिल जौ हैं, हमारे अंदर के जो संस्कार, विकार, कुविचार, जो भी कुछ हमारे अंदर की एनर्जीज हैं, उन सबको हम मंत्र के साथ अर्पित करते चले। ब्रह्म कर्म समाधिना, जैसे हवन करने वाला पुरुष शुवा हवि अग्नि आदि सबको ब्रह्म का ही स्वरूप मानता है, ऐसे ही जो प्रत्येक कर्म में कर्ता, करण, कर्म और पदार्थ सबको ब्रह्म रूप ही अनुभव करता है, उस पुरुष की ब्रह्म में ही कर्म समाधि होती है। उसकी संपूर्ण कर्मों में ब्रह्म बुद्धि होती है, उसके लिए संपूर्ण कर्म ब्रह्म रूप ही बन जाते हैं। ब्रह्मैव तेन गंतव्य, ब्रह्म में ही कर्म समाधि होने से जिसके संपूर्ण कर्म ब्रह्म रूप ही बन गए हैं, उसे फल के रूप में निस्संदेह ब्रह्म की ही प्राप्ति हो जाती है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। आगे फिर गीता के किसी अध्याय के अगले श्लोकों को लेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय गुरु।